हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। अयोध्या कांड 56वां सर्ग। वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्रीराम आदि का चित्रकूट में पहुंचना। वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सबका कुटी में प्रवेश। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्रीराम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुकपिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहां से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्रीराम ने कमलनयनी सीता से इस प्रकार कहा। विदेहराजनंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहां तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं, अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण, लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पीकहा कीस्ट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। यह रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात, जहां की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथासमय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्रीराम ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहां फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहां बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात, यही हमारा वासस्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, श्रीराम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया।
धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है। आइए, बैठिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदंतर महाबाहु भगवान श्रीराम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यहीं निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्रीराम की यह बात सुनकर शत्रुघ्न लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। यह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। यह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्रीराम ने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहां ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भाई की इस बात को समझकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्रीराम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ। हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो। यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में यह शुभ कार्य होना चाहिए। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंग को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का वजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोषादि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया, जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्रीराम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्रीराम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। तत्पश्चात यज्ञाश्वदेव कर्म, रुद्रयाग तथा वैष्णव याग करके श्रीराम ने वास्तुदोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधिपूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्रीराम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलिकर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदस्थलों, 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्रीराम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थों, तीर्थस्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। ये नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्थ रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है
परम पूज्य श्री राम की यह जन्म भूमि है, परम पूज्य श्री राम की यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की।